स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मस्त है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, स्पेशली अगर फ्यूचर में आप आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इंटरव्यू पे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। तो कुछ चेंजेस नहीं होता है, सेम ही टाइप होता है यार। इंटरव्यू में कुछ अलग होने वाला नहीं है। जो इसलिए कि आपने अगर मॉक इंटरव्यू दे के गया होगा तो आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू गया होगा। कोई भी मॉक इंटरव्यू दे के गए होंगे तो एक आज रोहित भाई से मेरा बात हुआ था, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने कहा था उन्हें कि आप एक वीडियो बना के ही मेरे से शेयर कर दो, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। तो सोचा मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दूं, लेकिन उसमें कुछ पर्सनल बातें थे तो मैं शेयर नहीं कर सकता था रिकॉर्डिंग। तो कुछ जो भी पॉइंट मुझे याद है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा इसमें। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो IIBM में उनका इंटरव्यू था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट, गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी मतलब यहाँ पर है, APA असम पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने है। तो जैसे वो एंट्री मारने के बाद फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लिस्ट दिया जाता है, पेज दिया जाता है, उसमें मेंशन रहता है क्या क्या चाहिए आपको। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिंट आउट करा लेना है, जो भी आपका फॉर्म जो होता है ना, वो प्रिंट आउट करा लेना है, 2-3 पेज का होता है। उसके बाद वो जो लिस्ट होता है, वो डॉक्यूमेंट को आपको ज़ीरोक्स रख लेना है और ओरिजिनल भी रख लेना है, ठीक है। तो ज़ीरोक्स ओरिजिनल दोनों रख लेना है। उसके बाद आप जो फर्स्ट एंट्री मारोगे वहाँ पर आपका वो सब होगा, ठीक है। उसके बाद आप अंदर जाओगे, रूम में जाओगे। रूम में जाने के बाद आप बैठोगे थोड़ी देर, फिर आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक के बाद आपको फिर बैठना पड़ेगा। तो बैठने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, चेक करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, ST सर्टिफिकेट नहीं है, OBC सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, तो लोग कहते हैं ना, रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं करते मेरे भाई बहन, नहीं करते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर बोल रहे हैं ना कि कर देते हैं, नहीं करते हैं। मैं पर्सनली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 3 बार इंटरव्यू दिया हूँ, ठीक है। तो मतलब आपको पता होगा, आरआरबी पीओ भी एक बार फेल भी किया, मेरे को मार्क्स कम भी दिया है। अगर पता नहीं तो ये बता देता हूँ आपको। तो मेरी बात नहीं करता हूँ यहाँ पे, रोहित भाई की बात करते हैं। तो जैसे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उनको पैनल 2 मिला था, तो पैनल 2 में वो गए। तो उनके साथ 3-4 लड़के थे, ठीक है। 3-4 लड़के थे, तो 1 बाय 1 अंदर जा रहे थे। तो अंदर जाने के बाद आप नॉर्मली डायरेक्ट तो बैठते नहीं हो, वही कहते हैं बैठने के लिए, या कैन आई हैव अ सीट। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो खुद बोले। वो बोल रहे थे कि वो खुद पैनल बोले ओके हैव अ सीट, तो वो बैठे। बैठने के बाद आपको देखिए, लैंग्वेज का इशू नहीं है, आप हिंदी में बोलना सकते हैं, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलना है आपको, इंग्लिश में बोलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल है, जो मेरे से भी यही पूछा गया था, और अक्सर आप भी अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपसे भी यही पूछा जाएगा। टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में, अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप अपने बारे में क्वालिफ़िकेशन कुछ भी, कहाँ कहाँ से पढ़े हैं, क्या है, कौन से स्टेट से हैं, क्या है, आप शॉर्ट में बता दीजिए। उसके बाद आपका मेन स्टार्ट होगा। तो जैसे वो इंटरव्यू दिए, मतलब ये सब क्वेश्चंस पूछे, अपने बारे में बताएं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन BA शायद BA इकोनॉमिक्स था उनका, ठीक है, BA इकोनॉमिक्स। तो BA इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन उनको पूछा नहीं गया कुछ भी, ठीक है। वो कह रहे थे इकोनॉमिक्स रिलेटेड मेरे को कुछ नहीं पूछा गया। वही पूछे कि आपने हायर स्टडीज़ के लिए क्यों नहीं गया, तो वो हायर स्टडीज़ के लिए वो अपने हिसाब से जवाब दिया, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी है एक, आप हायर स्टडीज़ के लिए और क्यों नहीं गए। तो अब इसमें आपको जो जवाब देना है अपने हिसाब से, अनुसार से आप दे सकते हैं। तो उनके बाद एक मैम थी, तो उन सॉरी एक मैम थी, तो उनसे पूछी कि तो आप योजना के बारे में बताइए। तो योजना के बारे में देखिए, एक नॉर्मल है, योजना के बारे में आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो योजना के बारे में तो मेरे को जैसे पूछा गया था कि जनधन योजना के बारे में, तो मैं एक्सप्लेन कर गया था। इनको पूछा गया कि योजना, कोई भी योजना एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो एक योजना एक्सप्लेन कर दिए। तो आप भी योजना से ये सारा याद करके जाए, ताकि कोई भी पूछे तो आपको याद रहे। तो ये हो गया एक। और योजना के बाद और एक क्वेश्चन पूछे थे, क्या बोल रहे थे, ब्रिक्सिट के बारे में पूछ रहे थे, BRIXIT कुछ ऐसे ही है। और टेल समथिंग अबाउट ब्रिक्सिट, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिक्सिट, ऐसे ही। तो ब्रिक्सिट मुझे तो पता नहीं ब्रिक्सिट क्या है, तो आप लोगों को पता है तो आप बता दें। उसके बाद मार्केटिंग के बारे में पूछा, E-कॉमर्स के बारे में पूछा उनसे, ठीक है। उसके बाद पूछा कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि अगर आप प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं, प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे कुछ हो गया तो। देखिए, ये सब क्वेश्चंस हैं यार,
क्या क्या क्वेश्चन पूछ देंगे ना, आपको खुद नहीं है, वही आपको रिप्लाई देने आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा का वो आंसर दिए और बहुत सारा में वो नर्वस हो गए, आंसर नहीं दे पाए। तो यही सब था, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। आप बैंकिंग अवेयरनेस याद करके जाना अच्छे से, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस आपको याद करके अच्छे से जाना है। और भी कुछ क्वेश्चंस थे बैंकिंग रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बताया था, मुझे याद आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत ज़रूर बता दूंगा। तो मैं सोचा अर्जेंटली ये वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए बैंकिंग अवेयरनेस से उनको क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस। और एक और क्या क्वेश्चन था याद नहीं आ रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो योजनास तो आपको पूछेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल योजनास पूछेंगे, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप घबराइए मत, ये सब है, होता है ऐसे आपका। देखिए और एक क्वेश्चन है वीकनेस स्ट्रेंथ, ये मेरे को भी पूछा गया था 2 साल पहले, ये इनको भी पूछा गया। तो मतलब देखिए वीकनेस, आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये सब भी पूछा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने कोशिश किया। और कुछ याद आया तो मैं नेक्स्ट में ज़रूर अपलोड कर दूंगा वीडियो, कुछ और पॉइंट याद आए तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।